बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 है एंडोक्राइनोलॉजी, रफ़ीउल्लाह 12th एडिशन। पॉइंट नंबर है 94। ठीक है, 194 पॉइंट नंबर है। लिपोजेनेसिस ग्लाइकोलिसिस इज़ अ फंक्शन ऑफ विच हार्मोन। तो लिपोजेनेसिस और ग्लाइकोलिसिस जो फंक्शन होता है वो होता है इंसुलिन का। ठीक है, तो पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद विल गो थ्रू द टेबल विच इज़ गिवन हेयर। ठीक है, तो इंसुलिन का बेसिकली काम क्या होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, सिंपल। इंसुलिन ने क्या करना है, इंसुलिन ने ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करना होता है। ठीक है, बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करना होता है। हाउ इट डू दिस, ठीक है, वो कैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करती है इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन ने ग्लूकोज की शक्लें बदल देनी है। ग्लूकोज की शक्लें कैसे बदलेगी, ग्लूकोज की शक्लें सिंपल क्या करेगी, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगी। जो होगा ना, छोटे छोटे ग्लूकोज मालिक्यूल्स होंगे, वो बड़ा ग्लाइकोजन मालिक्यूल बन जाएगा, तो ग्लूकोज लो हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये क्या करेगा, कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज पड़ा है ना, उसको फैट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन और लिपोजेनेसिस यानी लिपिड की फॉर्मेशन वो इंसुलिन करती है, तो ये सही होगा। ठीक है, और क्या करती है, एक तो इसने दो तो शक्लें बदल दी ना, फिर इसने क्या करना है इंसुलिन ने, कि जो ग्लूकोज पड़ी है उसको तोड़ के एनर्जी लेना शुरू कर देनी है। तो ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस करवाती है, ग्लाइकोजेनेसिस करवाती है, लिपोजेनेसिस करवाती है। तो एमसीक्यू तो ये क्लियर हो गया ना कि इंसुलिन ये कैसे करती है। ठीक है, और ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन्स भी इसने बना दी। ठीक है, जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स भी बना दिए, फैट्स भी बना दिए। तो ये स्टोरेज हार्मोन भी होता है, हर चीज़ को स्टोर करवा रहे हैं, तो स्टोरेज हार्मोन है ये। ठीक है, स्टोरेज हार्मोन है और एनाबोलिक है। चलो जी, उसके बाद आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है ना, ग्रोथ हार्मोन, इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है कि ग्रोथ हार्मोन विल मेक यू ब्यूटीफुल। ये आपको खूबसूरत बनाएगा। कैसे खूबसूरत बनाएगा ग्रोथ हार्मोन ना, ग्रोथ हार्मोन जो है वो जो होता है ना, लीनियर बोन ग्रोथ करवाता है और लीन बॉडी मैस को इंक्रीज़ करता है। 2 L है इसमें, लीन बॉडी मैस और लीनियर ग्रोथ। अब लीन बॉडी मैस को ये इंक्रीज़ कैसे करता है, लीन बॉडी मैस को ये ऐसे इंक्रीज़ करता है कि जो होता है ना, मसल्स में ये प्रोटीन सिंथेसिस करवा देता है। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैट्स को डिग्रेड करवा देता है। ठीक है, तो ये लिपोलाइसिस करवाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा। ठीक है, मसल्स में, उससे लीन बॉडी मैस ज़्यादा हो जाएगा। दूसरा, ये लीवर के अंदर क्या करवाता है, लीवर के अंदर ये ग्लूकोज की जो अपटेक है ना, ठीक है, उसको ये कम करता है, जिससे क्या होता है कि ग्लूकोज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सेल्स में ग्लूकोज कम जाता है और ग्लूकोज ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ये ग्लूकागोन का भाई है ग्रोथ हार्मोन, जिसे कहते हैं डायबेटोजेनिक। तो ग्रोथ हार्मोन नीड्स ग्लूकोज टू मेंटेन ग्रोथ। ठीक है, तो इसलिए ये ग्लूकोज को ज़्यादा करवाता है। ओके सर, ठीक है, एनाबोलिक होता है प्रोटीन्स पे, कैटाबोलिक होता है फैट्स पे। अच्छा, एडीएच क्या करता है, एडीएच ने वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवानी है। ठीक है, तो एडीएच के जो काम है वो क्या है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। ये प्रिंसिपल सेल्स हैं, तो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा प्रिंसिपल सेल्स पे, और साथ ही सोडियम भी रीअब्जॉर्ब हो जाएगा थोड़ा बहुत। बहरहाल मेन इसका काम होता है वाटर, कि उसका नाम है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल सेल्स ऑफ द किडनी में। ठीक है, तो बहरहाल वाटर रीअब्जॉर्प्शन इज़ द मेन एक्शन ऑफ सोडियम को नहीं याद रखना, वो एल्डोस्टेरोन में आएगा। एल्डोस्टेरोन ने क्या करना है, प्रिंसिपल सेल्स हैं, एल्डोस्टेरोन ने प्रिंसिपल सेल्स पे अब्जॉर्ब होना है। ठीक है, सोडियम को अब्जॉर्ब करवाना है। सोडियम के साथ साथ जो होगा आपका वाटर भी थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, और पोटाशियम एक्सक्रीट होगा, इंटरकलेटेड सेल्स पे हाइड्रोजन एक्सक्रीट होगा। ठीक है, थायराइड हार्मोन का क्या है, उसमें 6 B's याद रख लें, बोन फॉर्मेशन, ब्रेन मेचुरेशन, BMR इंक्रीज, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज, बी रिसेप्टर्स हार्ट और बेबीज़ में सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन। ठीक है, तो इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लिपोलिसिस, द ओवरऑल इफेक्ट इज कैटाबोलिक। ठीक है, बोन मेचुरेशन चेंजेस कॉन्ड्रोसाइट्स इनटू ऑस्टियोसाइट, बोन मेचुरेशन ऑफ CNS इन पेरिनियल पीरियड, many action the sympathetic nervous system, BMR increased, heart rate increased, high output failure, cause uncoupling of oxidative phosphorylation with heat production। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यानी कॉर्टिसोल का क्या काम होता है जी, कॉर्टिसोल ने क्या करवाना है, कॉर्टिसोल ने जी एक्स्ट्रा पैटिक प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म करवानी है और अपैटिक प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करवानी है। ठीक है, ACTH जो होता है वो हार्मोन ऑफ स्ट्रेस है, इंक्रीज लिपोलिसिस, डिक्रीज ग्लूकोज अपटेक ये करवाता है। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड तो ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म ये करवानी है। कुछ प्रैक्टिस MCQs हैं, तो
कीटोन फॉर्मेशन अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, ठीक है। विच हार्मोन इनहिबिट्स हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, इंसुलिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का इनहिबिटर कौन सा, सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन जो होता है वो डिक्रीज सिक्रीशन करवाता है बीटा सेल्स पे, ये पैराक्राइन एक्शन होता है। इंक्रीज ड्यूरिंग स्लीप टाइम एज कम्पेयर टू वेकफुलनेस, वो ग्रोथ हार्मोन होता है। उसके बाद ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन किस किस चीज़ से इंक्रीज होती है, उसका निमोनिक है हैन, यानी हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज और नॉन रेम स्लीप। हाइपोग्लाइसीमिया इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज, ग्रेटर देन नॉन रेम स्लीप। थायराइड जो होता है एडजुवेंट थेरेपी फॉर डिप्रेशन, थायरॉक्सिन देते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिक एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लेवल होता है। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस। मेलाटोनिन जो होता है इंक्रीज इन डार्क एंड एज एंटी गोनेडोट्रोफिक एक्टिविटी जो होता है। हाइड्रोलाइज जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स इन प्लाज्मा लिपोप्रोटीन लाइपेज से होता है, ठीक है। ग्लूकागोन जो होता है वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी उसका जो इफेक्ट होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो थर्मोजेनिक है, थर्मोजेनिक होता है प्रोजेस्टेरॉन, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये। ग्रोथ हार्मोन लेवल इंक्रीज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिक्रीज, तो अमीनो एसिड विल डिक्रीज। हेपेटिक प्रोटीन एनाबॉलिज्म, एक्स्ट्रा हेपेटिक प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, कॉर्टिसोल। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज कॉर्टिसोल, ठीक है। डिस्ट्रक्शन 195 पॉइंट है जी, 195 पॉइंट विल डू नेक्स्ट।